इस बार जो ट्रैफिक व्यवस्था होगी वो गजब की होगी और दर्शनार्थियों को 7-8 फुट सड़क पे और एक्स्ट्रा जगह मिलेगी जो पहली बार मिलेगी खाटू। यदि हम 18 समानता से हटाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात की सर। ऊंची आवाज में चीखो मत, मुझे जो दिखता है वही मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर वो चाहे मेरे विभाग के खिलाफ जाए चाहे किसी के भी खिलाफ जाए। 3 दिन पहले क्या कहा था कि आप अपना सामान उठा लेना, अतिक्रमण खाली कर देना, मैं कार्रवाई करूंगा, तब तुम छाती पीटोगे, बाहर गालोगे, रोगे, पिटोगे, मेरा असर नहीं होगा। अरे मैं ऊंची आवाज में बात मत कर। नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल भी पहले 2 मिनट में बात कर रहा हूँ। तेरा अधिकार में 2 मिनट में फिट कर। ज्यादा चुनौतीपूर्ण है यहाँ चुनौतीपूर्ण इसलिए कि इन लोगों को काफी सालों से अतिक्रमण कर रखा है, तो इनको खदेड़ेंगे तो इनको तकलीफ तो होगी। एक मौका देता हूँ, 2 देता हूँ, तीसरा मौका देना मेरी फितरत में नहीं है, लेकिन मेरे तक मेरी व्यवस्था खराब करेंगे तो मैं इनको बख्शूंगा नहीं किसी भी हालत में। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खाटू में पहली बार आया, अपना यहाँ कोई वो कबीरदास जी वाली बात है, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर, और मीडिया के सामने सारा काम हुआ है, पर्दे के पीछे नहीं हुआ है। जो काम पूरे मीडिया के सामने हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, मीडिया ने अपनी आंखों से देखा है, पब्लिक ने देखा है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। दूसरा पॉइंट, अपन जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो, मैंने 3 दिन पहले क्या बोला था कि तुम अपना सामान उठा लो। मैंने 3 दिन पहले क्या कहा था कि आप अपना सामान उठा लेना, अतिक्रमण खाली कर देना, मीडिया पर रिकॉर्डिंग है। फिर तुम लोग छाती, जब मैं कार्रवाई करूँगा तब तुम छाती पीटोगे, बाहर गालोगे, रोगे, पिटोगे, मेरा असर नहीं होगा। तो वो बाहर गालने, छाती पीटने वाला परिणाम देख रहे हो, नतीजा ये उदाहरण सामने आ रहा है। स्पष्ट कर लीजिए, इनका बाहर गालने और छाती पीटने कहीं आवश्यकता नहीं है। जब तक आंखें नहीं मिची हुई है, सामने जाके देखिए, 20 फुट बाहर दुकान लग रही है। यदि कोई टाइम पे देखिए कहाँ छूट गई व्यवस्था, मेरी दुकान के बगल में 20 फुट बाहर दुकान है। कहाँ? अभी यहीं पे सामने ये लग रही कोने पे, हमें दिखा, मुझ पे कार्रवाई करेंगे। आंखें नहीं मिची। यदि हम 18 समानता से हटाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस बात की सर। ऊंची आवाज में चीखो मत। नहीं बोल रहा हूँ, आवाज नीचे कर ले पहले, तो तुझे मैं मीडिया के सामने कर रहा हूँ, आवाज कर ले। मेरी नीचे है सब आवाज, तो थाने में ऊंची आवाज में बात मत कर। नहीं कर रहा हूँ सर, बिल्कुल भी नीचे कर ले पहले 2 मिनट में बात कर रहा हूँ। तेरा अधिकार में 2 मिनट में फिट कर दूंगा तेरा। कर दिए सर, कर दीजिए। तुम जैसे सुधारने के लिए आए हो खाटू में, बिल्कुल सुधरे। तुम जैसे गुंडों को सुधारने ठीक करने आए हो, समझ गया? समानता से होगा तो बिल्कुल हमें। अरे समानता क्या होती है? मेरा कोई दोस्त है क्या? कोई रिश्तेदार है क्या मेरा? तो फिर मैं आरोप लगा रहे हो तुम। मेरा कोई दोस्त है क्या? कोई रिश्तेदार है? कोई मित्र है? दोस्त है, इस बात का मैं कभी एलिगेशन नहीं लगा। तेरा आरोप क्यों लगा रहा है पक्षपात का? तो मैं कह रहा हूँ ना साहब, मेरी दुकान के बाहर बगल में लगते फिर क्यों नहीं उठा रहा उसका? यदि सुन ले, हमने थाने के लोकल ड्यूटी अधिकारी को साथ लिया है, नगर पालिका को साथ लिया है। हम यहाँ का इलाका नहीं जानते, यहाँ की गली नहीं जानते। उन लोगों ने हमें मार्केट पूरे में जहाँ सुन ले पूरी बात, पूरा जो इन्होंने दिखाया नगर पालिका के अधिकारियों ने, लोकल थाने के स्टाफ ने, कि ये गलियां हैं, ये सामने नगर आपका क्षेत्र है, यहाँ अतिक्रमण, जो हमें और मीडिया के सामने जो अतिक्रमण नजर आया उसको हमने उठाया। यदि गलती से कहीं छूट गया और जल्दबाजी में कहीं, मेरे तो नजर में नहीं छूटा है, मीडिया का भी नहीं छूटा है, लेकिन तुम्हारी आंखों से देखता हूँ मैं कि कहीं छूट गया तो हमें बताना, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। 2-3 दिन पहले आए थे खाटू में, उस दिन हमने सबको समझाइश की थी, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक, हर गली में, हर दुकान पे एक एक दुकानदार को हमने उस दिन कवर किया था और सबको हिदायत दी थी कि अपना सामान आप खुद उठा लेना, आपको मौका दे रहे हैं। जबकि मैंने उनको कहा था मैं दूसरे दिन आऊँगा, इसके बावजूद मैं उनको 2-3 दिन का मौका दे के फिर आज आया हूँ, तो इनके ऊपर बाल जितना भी असर नहीं हुआ, कोई 1% भी असर नहीं हुआ। मतलब जो अपने गला फाड़ा, जो मेरी आवाज़ गला बैठ गया है, उसका इन दुकानदार पे कोई असर नहीं हुआ। तो आज मुझे मजबूरन फिर वापस आना पड़ा आज, इसलिए मैंने इनकी किसी की नहीं सुनी और ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है। जिन अतिक्रमियों ने रोड के ऊपर सामान लगा रखे थे, नाले पे लगा रखे थे, उनके हमने काफ़ी सामान सीज करवाया नगर पालिका की मदद लेकर के, और नगर पालिका में उनको सीज करके जमा करवाया है। अब मैं आज हमारे को देख के इन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अपने आप सामान उठाए नालों से, रोड से, और मैं जानता हूँ इनकी फितरत कि ये मेरे दाते शायद फिर रखने की इच्छा रखते होंगे वहीं पर, लेकिन मैं इनको कह देता हूँ कि मेरी तीसरी कार्रवाई बहुत ही खतरनाक होगी और उसमें इनको समझने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कहाँ से शुरू करूँगा, इनको कुछ पता नहीं चलेगा। हो सकता है इस बार इनके काउंटर भी उठाने पड़े मुझे, सामान माल सहित, इनके शीशे के बने महंगे काउंटर, उनका भी नुकसान हो जाए, क्योंकि मैं इस बार किसी को नहीं बख्शूंगा। तीसरी बार मैं 1 मौका देता हूँ, 2 देता हूँ, तीसरा मौका देना मेरी फितरत में नहीं है। तीसरा मौका मैं किसी को नहीं देता हूँ, अपने भाई को भी नहीं देता हूँ।
तो इनको अगली बार तो इनके लिए सख्त कार्रवाई होगी जो इन्होंने आज तक देखी नहीं होगी खाटू में। तो मैं चाहता हूँ कि जैसा आज कायम किया इन्होंने हमें देख करके, जो हमने व्यवस्था कायम की है इसको ऐसा ही बरकरार रखें मेले तक। मेले के बाद में ये जो कुछ करते हैं करें, लेकिन मेले तक मेरी व्यवस्था को खराब करेंगे तो मैं इनको बख्शूंगा नहीं किसी भी हालत में। जनता अच्छे कामों को खूब लाइक करती है और ये जनता का प्यार आप लोग देख रहे हो कि जहाँ भीड़ की भीड़, अभी आपने देखा पूरे खाटू में रैली की तरह चल रही, जैसे कोई बड़ी भारी रैली हो। रैली नहीं, हम तो अपने काम करते हैं, काम के ऊपर ही विश्वास रखते हैं। और अभी खाटू में जो दर्शनार्थी आ रहे हैं मेले में उनको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सी जगह मिलेगी। आज जैसे हमने 8 फुट जगह निकाली है, दोनों तरफ के 4-4 फुट के हमने जो नाले खाली करवाए हैं, तो 7-8 फुट जगह निकली है सड़क के ऊपर, जो कभी आज तक नहीं निकली थी। हमेशा दर्शनार्थी सड़क पे धक्के खाते थे। मैंने भी 4 मेलों में ड्यूटियाँ दी हैं। ट्रैफिक व्यवस्था तो इंचार्ज नहीं था मैं, लेकिन ड्यूटी दी है तो मैंने अपनी ड्यूटी के दौरान देखा है। लेकिन इस बार जो ट्रैफिक व्यवस्था होगी वो गजब की होगी और दर्शनार्थियों को 7-8 फुट सड़क पे और एक्स्ट्रा जगह मिलेगी, जो पहली बार मिलेगी खाटू में। तो इनको काफ़ी सुविधा हो जाएगी दर्शनार्थियों को। और ये जितने भी अतिक्रमी हैं इनके ऊपर सख्त मैसेज चला गया आज। अब इनकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा ये करेंगे, इसी हरकत करेंगे तो हम इनका इलाज भी करेंगे। नगर पालिका को नहीं, कोई थानों को नहीं। वो पहले दिन जो मैंने व्यवस्था देखी थी खाटू में, जिस दिन पहले दिन आया था, तो वो देख के तो मेरे को गुस्सा आ गया था। तो मैंने वो असलियत बता दी पब्लिक में ही। मैं क्या जो पब्लिक दिखती है ना मुझे सामने काम, तो मैं जो मेरी आंखें जो देखती है मैं वही बोलता हूँ। ये मेरे अंदर नेचर में नहीं है कि मैं देखूँ कुछ और बोलूँ कुछ। मुझे जो दिखता है वही मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर वो चाहे मेरे विभाग के खिलाफ जाए चाहे किसी के भी खिलाफ जाए। जो सच है वो सच है। सीकर की और खाटू श्याम जी की व्यवस्था में क्या फर्क दिख रहा है? सीकर में भी पहले व्यवस्था थी, अब हमने कायम की है अच्छी तरह। अभी जल्दी हम खाटू में भी कायम करेंगे व्यवस्था को। ठेला गाड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कि? यहाँ चुनौतीपूर्ण इसलिए कि इन लोगों को काफ़ी सालों से अतिक्रमण कर रखा है, तो इनको खदेड़ेंगे तो इनको तकलीफ तो होगी। और ये आप जो सुबह सुबह भागा दौड़ी कर रहे हो, थारे पीछे भागना ना सको, सांस भर रहे है, थाक की सेहत को कह राज है? नहीं, मेरा तो परमात्मा की बजरंगबली कृपा है, इसलिए सारा सब ठीक है।